BPSK means binary phase shift keying. ASK is mean amplitude shift keying, and amplitude shifting is nothing but the intensity modulations or 1-0 modulations बोलते हैं, right? On off keying भी बोलते हैं. Okay, so one by one we will do the mathematical analysis, or I already told in communication system the entire topic is related to mathematical modeling only, right? एंड मजा आएगा अभी क्योंकि आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, एंड यू आर एबल टू सॉल्व. आई होप यू आर एबल टू सॉल्व. नाम ही है बाइनरी फेज शिफ्टिंग कीइंग. उसमें क्या था, एएसके या ऑन ऑफ कीइंग, या तो 1 या 0 एक एक करके भेज सकते थे. बट यहाँ पे नाम ही है बाइनरी फेज शिफ्टिंग, यानी बाइनरी 2 बिट को एक साथ भेज सकते हैं, 1 एंड 0 को एक साथ भेज सकते हैं, राइट? बट इसमें क्या है, फेज शिफ्ट है. फेज शिफ्ट है मतलब क्या, यदि मैं ऐसे यदि मान लो मेरा हैंड ऐसे है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब मूव 180 डिग्री डिफरेंस के साथ, फेज डिफरेंस. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. सो फिर से बताता हूँ. एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कीइंग इज द मॉड्यूलेशन फिनोमेना where we can send the information either 1 or either 0. That is on off keying. But in the case of BPSK, we can send the binary 2 bit at the same time with a different phase shift. फेज शिफ्ट कब बोलते हैं, जब उसमें पूरा का पूरा अपोजिट, मतलब इसमें एक 0 एक 1 यहाँ पे है तो जस्ट 180 डिग्री के पास 180 डिग्री डिफरेंस के बाद 0 आएगा, राइट? सो 180 डिग्री फेज अपार्ट. सो एकदम क्लियर है, बाइनरी है, 2 बिट, फेज शिफ्ट है यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, और 1-0 एक साथ भेज सकते हैं. दैट इज द मेन एडवांटेज. 2 बिट्स एट द सेम टाइम वी कैन सेंड इन द केस ऑफ BPSK. नाउ I will move towards the presentation. So mathematically, please आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और आपको खुद से सॉल्व करना है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है. तो बाइनरी फेज शिफ्टिंग कीइंग में here consider that there are 2 corresponding signals 0 and 1, and 0 represents is S1T and S2 is represented as S2T, right? सो S1T का वैल्यू क्या होता था, S1T का वैल्यू क्या होता था, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक जो हमने ग्राम स्मिथ तो लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2EB/TB cos 2πfct dt, सॉरी 2πfct dt लिख सकते हैं ना बेटू? हाँ, तो लिख लीजिए. तो मैंने क्या बोला था, एक सिग्नल को 1 मानेंगे, दूसरा एक साथ 0 जाएगा, बट उसमें शिफ्ट कितना होगा, कितने एंगल का, 180 डिग्री. तो S2T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2EB/TB cos 2πfct ब्रैकेट में प्लस पाई. तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा जो है, पहले क्या होता है तो 1 प्लस जो हमारा एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2EB स्क्वायर माइनस 2EB/TB cos 2πfct. दोनों में सेम है, देखो 1 एंड 0 वैल्यू आर सेम, ओनली सवा अंतर क्या है दोनों में, सवा पढ़ा? यस सर. सवा S1T एंड S2T में वैल्यूज में कोई अंतर है क्या बेटू? नो सर, बस सर इसमें साइन चेंज है सर, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. सो S1T इज इक्वल टू माइनस S2T या S22 इज इक्वल टू माइनस S1T हम लिख सकते हैं, पढ़ा? लिख सकते हैं. पढ़ा? सदत रियाज, सदत ऑनलाइन नहीं है क्या ये? सदत, आयुषी? यस सर. आयुषी लिख सकते हो बेटा मैं S2T इज इक्वल टू माइनस S1T? यस सर, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा इसके. तो लिख लीजिए. एंड ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन का वैल्यू क्या था, उसका जो एनर्जी है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. हाँ, पहले इतना लिख लीजिए, S2T इज इक्वल टू S माइनस S1T.
इतना तक सब हो गया, मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे हैं, अभी भी 2 बच्चे नहीं है। ओके, सोनू इशू, शेफाली दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। और जितना मैंने बताया एकदम अंडरस्टूड है? हाँ सर, अंडरस्टूड है। ये जो सो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन इक्वल टू 1 के नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही नहीं, है। अभी 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 नहीं, वो आगे जाएगा। इतना तक समझ गया है ना जितना मैंने बताया? हाँ हाँ सर। ओके, सो सिंस वी नो दैट, सो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन जो होता है, एनर्जी कितना होता है पता है आपको? फाइनाइट 1 होता है, बताया मैंने बंसी का? यस सर। क्या मैंने प्रूफ किया था ये बेटू? यस सर। तो अब हमारे पास S1T आ गया, S2T आ गया। इज दिस पॉसिबल वी कैन कैलकुलेट द S11? इज दिस पॉसिबल बंसिका, कर सकते हैं कैलकुलेट? यस सर। और हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है? U1T, राइट? U1T। और U1T का वैल्यू क्या होता है? S11 बाई S1T अपॉन S11। यस। सो हमें फाइनली निकालना है S1T बाई S11, राइट? तो मुझे S11 का वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए प्लीज, सबको S11 का वैल्यू निकालिए प्लीज। सबको खुद कैलकुलेट करना है बेटू, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे कोई कुछ नहीं आएगा। S11 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। नायरा, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ किसी का, तो न्यू क्लास है। नायरा, नायरा है आपके क्लास में ना? ओके, कोई बात नहीं। साध्वी, साध्वी, हाँ बताइए मैम, S11 का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है S11 का? 1T अपॉन एम्पलीट्यूड सिग्नल का होता है। हाँ, इसके केस में निकालेंगे तो 2/TP अंडर रूट कॉस 2 निकालिए पाई S11 निकालिए। चलिए आपको पता है तो मैं और किसी से पूछ लूँ। मुर्तजा वहीद, मुर्तजा, S11 U1 of T। हाँ निकालिए फिर बेटू, वेरी गुड, सर S11 will be equal to under root of EB। वेरी गुड। कौन बोल रहे हो? सर वंशिका। वंशिका, वेरी गुड। और कोई? चरित्र? S11 रूट EB आया। यस सर, हाँ अंडर चरित्र आपका सर S11? रूट EB। हाँ वेरी गुड। कौन? साइबा, सबा बोल रही हो? साइमा, साइमा रसीद, रोल नंबर 11। यस सर, अंडर रूट EB। AB आ गया सबको, वेरी गुड। तो हमारे पास S11 आ गया। अब क्या निकालना है मुझे? U1T निकालना है। U1T निकाल दीजिए। U1T क्या आया? अंडर रूट ऑफ 2/TB cos 2πFCT। FCT वेरी गुड। और कहां से कहां, रेंज कहां से कहां होगा? 0 to सर सर रेंज 0 to TB। TB, वेरी गुड, वेरी गुड। चरित्र, तो मुझे U1T आ गया चरित्र आपका, तो U1T क्या होगा चरित्र? चरित्र निकाला आपने U1T? सर चरित ने चैट बॉक्स में मैसेज किया कि हिज माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग। ओके ओके, कोई बात नहीं। कैलकुलेट, कैलकुलेट हो गया ना? मैसेज में लिख दो, हैव यू कैलकुलेटेड और नॉट? ओके, जिसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है प्लीज बता दो मुझे मैसेज में, सो दैट आई कैन हेल्प आउट। अदरवाइज आ गया है रूट EB, वेरी गुड। नाउ अब मुझे सवाल बताइए, मुझे पास यदि U1T आ गया तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं फाइनली? S21 कैलकुलेट कर सकता हूं? यस सर। S21 क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मुझे डायगोनल डिस्टेंस सर चाहिए। क्योंकि ये दोनों भी है ना, नहीं, और फिर कॉन्स्टेलेशन डायग्राम, इसके का यस सर, कॉन्स्टेलेशन यस सर, डायग्राम देखो, हमें D1T वैल्यू चाहिए इसलिए। यस सर। प्लीज कैलकुलेट S21। S21 का वैल्यू प्लीज कैलकुलेट करिए बेटा लोग, सब कोई।
S21 का वैल्यू देखना, अभी मास्टर हो जाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा गेट में कहीं भी फटाफट, और विद द प्रूफ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी मॉड्यूलेशन का कोई भी पॉलिटी ऑफ एरर सब कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसका आंसर -2 √EB। एक मिनट, क्या क्या बेटू, S21 का यस सर। ध्यान से कैलकुलेट करो। -2 √TB नहीं होगा, ध्यान से देखना, फिर से देखो एक बार। -√EB। हाँ, -√TB। कौन बोल रहे हो? वंशिका। हाँ वंशिका, वेरी गुड वंशिका। अदर वन प्लीज एक एक करके बोलते जाओ, कॉपी नहीं करना है किसी का कि हाँ इसने बोल दिया है तो ये होगा। नोटबुक अलग से बना लिया है ना आप लोगों ने एडीसी का? यस सर। क्योंकि बहुत तेजी के साथ निकलता जाऊंगा, पता नहीं चलेगा फिर बाद में। बट मैं हर चीज का एक एक चीज का प्रूफ फिर उसका सॉल्यूशन किया हूं मैं। किसका किसका नहीं हुआ अभी भाई? चरित्र में इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसी से तब तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुर्तजा वहीद, रोल नंबर 6। मुर्तजा वहीद, देखो बोला लेफ्ट। जसप्रीत, 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 जसप्रीत आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके। और कौन है? ऐसे कैसे चलेगा? सर -√EB आया मेरा। आयुषी, यस सर। चरित्र आपका क्या आया? कबनदीप कौर, कबनदीप कौर। सर हेलो सर, आवाज आ रही सर मेरी अब? हाँ आ रही है आपकी। क्या आया सर आपका वो वैल्यू? सर मैंने अभी वो लगाया नहीं, मैं सर मोबाइल से कैलकुलेट करो। कनेक्ट करा था ना, तो हाँ सर हाँ हाँ फिर समझ गया। उससे S1 माइक्रोफोन नहीं। कैलकुलेट करो, वेरी गुड। यस सर। चलो जो तुम अपना कैलकुलेट करो। कमनदीप कौर आपका क्या है बेटू? -√TB, वेरी गुड। कमनदीप आपको बेटा माइक ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे तो बात ही मतलब वो ही नहीं हो पा रहा है कि क्या है। साध्वी आपका क्या आया? कमन, ओके, स्क्रीन तो दिख रहा है ना? -√EB। ओके, वेरी गुड। फरहा खान, रोल नंबर 15। यस सर। क्या आया वैल्यू? सर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ कीजिए जल्दी। तुहा मोहम्मद, तुहा मोहम्मद, ओके, बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है। आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो ब्रॉडबैंड, क्यों नहीं ले रहे हो समझ नहीं आ रहा है मुझे। कैसे, हाउ यू कैन गिव द एग्जाम? वही प्रॉब्लम होगा जो अभी फर्स्ट थर्ड फाइनल ईयर के साथ प्रॉब्लम आया है। हम 10 घंटा का टाइम दिए, दे के अपना क्वेश्चन बनाया इतना पूरा इतने से, लेकिन कुछ फिर से वही, क्या बोलूं मैं, सिस्टम ही ऐसा है। सबा, सबा आपका आ गया बेटू? सर सबा -√EB। अब सर UT ऑफ T निकालेंगे सर, वो S2 हाँ, ऑफ T -S2 अब U1 ऑफ S21 आ T गया, है। S21 तो आ गया ना? यस सर। S2 ऑफ T तो सर गिवन है ना, √2 ऑफ हाँ। 2E 2B cos 2 pi FCT प्लस पाई। हम्म। तो सर U2T क्या आएगा? सर वही फॉर्मूला डालनी है ना इसमें सर। हाँ बस फिर सर बस। माइनस है ना S21 U1 ऑफ T डिवाइडेड बाय S22। हाँ, तो अभी आपके पास आ गया सर S2 ऑफ T है, एक मिनट S22 पहले, है। नहीं एक मिनट, प्लस आपके पास S11 आ गया, आ गया, यस सर। और S21 भी आ गया, यस ठीक है, सर। और U1T भी आ गया, राइट? तो इसका यस सर। कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बनाइए जल्दी से, ओके। इसका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बनाइए प्लीज।
प्लीज सबको एक कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बनाइए जिसका वैल्यू आ चुका है, जिसका नहीं आया तो मैं कैलकुलेट यहाँ पे देख लो। तो थ्रू दिस S11 इज नथिंग बट 0 to t S1 स्क्वायर t dt का हाफ, राइट। तो मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो ये cos स्क्वायर 2 पाई fct आएगा, और इसको जब तोड़ूंगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है ना बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 पाई fct, तो ये 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन है, 0 हो जाएगा, तो मेरे फाइनली बचा रूट ईबी। एंड वी नो दैट u1t इज इक्वल टू s1t बाई s11, जो सबको आया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई टीबी cos 2 पाई fct, राइट। ये u1t है, u1t इज नथिंग बट x एक्सिस का u1t, और y एक्सिस पे जो आता है u2t जाता है, राइट। सो जो भी वैल्यू है u2t वाला निकालोगे वो वैल्यू ऊपर जाएगा। अब चलिए, अब s11 आ गया और आपका s12 आ गया, सॉरी s21 आ गया। दोनों वैल्यू के बेस पे आप मुझे कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बताइए प्लीज। सर स्ट्रेट लाइन होगी 0 and 180 डिग्री पे। यस, सो नाउ राइट डाउन, दिस इज u1t, दिस इज u2t, निकालेंगे तो u2t, और ये आ गया रूट ईबी s11, और इसके रेफरेंस से जो s21 है वो आ गया माइनस रूट ईबी। आया है कि नहीं आया? तो और ऐसे भी देखोगे तो क्या होगा, एक यदि 1 है ये तो ये 0 है, लेकिन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बेटू? 180। तो यहाँ पे यदि 1 है तो ये 0 है, और हमने वैल्यू जो निकाला उसके बेसिस पे ये रूट ईबी है और ये माइनस रूट ईबी है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि दिस इज द 2 बिट्स कैन बी साइमल्टेनियसली सेंड व्हेन द डायगोनल डिस्टेंस इज d1t। डायगोनल डिस्टेंस क्या बोलते हैं? इतना माइनस इतना। तो लिख लीजिए, डायगोनल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1t, डायगोनल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1t इज इक्वल टू रूट ईबी माइनस रूट ईबी। तो वैल्यू कितना हो जाएगा d1t का? 2 times root EB। 2 times root EB। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ASK में, बताया हुआ है, बताया कि नहीं बताया हुआ, ये बता दो मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका हाँ निकालिए, क्यू जेड ना, जेड बाई रूट 2 है ना, निकालिए फिर क्यू जेड बाई रूट 2 से निकालिए। तो क्या था फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का? पी ई इज इक्वल टू क्या था? क्यू फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या था चरित्र? फॉर्मूला देखो पीछे पलट के। सर बता रहा हूँ सर, q इंटू रूट ऑफ d12 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ट्वाइस ईटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए पुट कीजिए। So 1/2 ERFC under root EB by neta। देख लेते हैं। 1/2 ERFC अंडरस्कोर EB बाई नीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। पिछली बार का था क्या वैल्यू था? EB बाई 2 neta। 2 नीटा। तो करने का मतलब ये है कि यदि कभी भी आपको EB बाई नीटा था कि 4 नीटा था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। सर 4 neta था। 4 था, 4 नीटा था सर, है ना। जो भी हो, करने का मतलब है कि यदि मैं अभी आपको BPSK का पूछ रहा हूं, कभी मैं ASK का पूछूंगा, कभी मैं QPSK का पूछूंगा, कभी मैं FSK का पूछूंगा, या बहुत बड़े रिसर्चर हैं आप, तो आप हो सकता है कि 128 क्वैम का पूछूंगा, तो भी आप निकाल लेंगे यदि आपके पास कंसेप्ट है और ये प्रोसीजर्स आप फॉलो करना है। और तो आप किसी भी मॉडलेशन स्कीम का आप क्या निकाल लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो मुझे कौन बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या वैल्यूज है? कौन सा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है? बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कौन बताएगा मुझे? उसी से सारा वैल्यू चेंज हो रहा है। डायगोनल डिस्टेंस। डायगोनल डिस्टेंस। यस, डायगोनल डिस्टेंस। और
सही में कौन बोल रहे हो? वंशिका। वंशिका, ये यस। सो आप देख रहे होगे कि जो एएसके में है या बीपीएसके में हम अभी गए हैं, अभी बहुत हायर ऑर्डर पे जाएंगे, हर बार देखोगे कि फंक्शन सब सेम है, बट ओनली डायगोनल डिस्टेंस विल चेंज, राइट? सो डायगोनल डिस्टेंस इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, राइट? सो अब मैं बताता हूं कि डायगोनल डिस्टेंस होता क्या है। अब थोड़ा सा मैंने पहले बार जो क्वेश्चन पूछा था कि आपका डायगोनल ये मैंने बहुत बार पूछा था आपसे कि यदि आप बहुत दूर हो, बहुत नजदीक हो, या और भी बहुत नजदीक हो जाते हो, तो आपका जो एरर है वो बढ़ने लगता है, बिकॉज दैट इज द डायगोनल डिस्टेंस। तो यदि दो बिट्स के बीच में यदि डायगोनल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर उतना ही कम होता है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायगोनल डिस्टेंस यदि इंक्रीजेस 2 बिट्स के बीच में, यदि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो नॉइज का इंपैक्ट कम होगा। सेम नॉइज, लेट अस अज्यूम दैट कि इतना बिट है, 2 बिट है यहाँ इतना दूर में, और नॉइज का लेवल सेम है, और 2 बिट और नजदीक आ गया और नॉइज का लेवल सेम है, तो किसमें ज्यादा इंपैक्ट होगा? मेरा ध्यान से देखना इधर, मैं जिससे पूछूंगा। सबा, जी सर। सबा, हाँ देखना ध्यान से। 1 2 मेरा दिख रहा है, दोनों फिंगर दिख रहा है? यस सर। ये डिस्टेंस है डायगोनल डिस्टेंस बेटू, ये दोनों का। यस और सर। लेट अस अज्यूम दैट नॉइज लेवल कांस्टेंट, यस सर। राइट? अब मैं डायगोनल डिस्टेंस कम कर दिया, नॉइज लेवल कांस्टेंट है, किसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा? इस सर वाले में, इस वाले में? सर जितना हम नजदीक लाएंगे। नहीं, सर मैं वो छोड़िए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसी में आंसर दीजिए। ये इतना डिस्टेंस है एक बार में, नॉइज लेवल कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसमें ज्यादा होगा कि मैं कम कर दिया ये दोनों के बीच में, किसमें ज्यादा एरर होगा? सर जो ज्यादा इस टाइम आपने दूसरी बार नजदीक लाया उसमें। इसमें ज्यादा एरर होगा, राइट? यस सर। यस, बिकॉज उसमें नॉइज लेवल सेम है, तो नॉइज लेवल का इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। लेकिन सर डिस्टेंस के रिलेटेड है। यस सर। तो पूरे लाइफ टाइम में याद रखिएगा, एक अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, आप कभी सोचे होंगे कि पहली बार जो हम ग्रामर स्पीड प्रोसीजर पढ़ रहे होंगे, सर ये क्या स्टार्ट कर दिया आपने, इतना मैथमेटिक्स क्यों है? तो आपने जो बीटेक किया होगा, कोई भी टीचर, यहाँ तक कोई टीचर छोड़ो, मैं किसी को कमेंट नहीं करता, बुक में भी आप जाओगे तो एस के बारे में सीधे एस के ये होता है, बीपीएस के ये होता है, कभी भी डिटेल से कि मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन नहीं देखते हैं, है ना? तो जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ द एरर इज डिपेंडेंट ऑन द डायगोनल फैक्टर, व्हाट आर द ग्राम स्मिथ प्रोसीजर्स, क्या हमें इनफाइनाइट एनर्जी को फाइनाइट करने की जरूरत क्या थी, जो हमें आगे एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो सभा, जो मैंने अभी तक शुरू से पढ़ाया और अभी तक जो पढ़ाया, लिंक समझ में आ गया? यस सर। तो दिस इज द, अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में खाली न्यूमेरिकल करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे, एंड देखना यू आर एबल टू सॉल्व। और करेंटली लास्ट ईयर का सर जब हमारे मिड टर्म एग्जाम्स होंगे सर, जितना आपने आज तक पढ़ाया ना, जो सर आप पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल्स या जो भी टॉपिक आप, सर हमारे एग्जाम में उसी रिलेटेड पूछा जाएगा सारा? उसी रिलेटेड आएगा 90%, 10% बाहर से आ सकता है सर। उसके लिए तो फिर हमें बुक रीडिंग भी करनी पड़ेगी ना सर, जो आपने मैंने बता दिया ना, बुक के लिए। आप लोग एक चीज और, जो बीटेक की दुनिया है उससे आगे निकलिए, क्योंकि मैं हर बार यही देख रहा हूँ कि एग्जाम एग्जाम एग्जाम। अभी तो बीटेक तो इतना एग्जाम दिया, क्या किया? कुछ नहीं सर, है ना? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने कहना मतलब है कि सिर्फ उसको पर्सपेक्टिव में मत देखिए आप, है ना? तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल सिनारियो बता रहा हूं आप सबको। देखिए, पाइथन लिख लीजिए, पाइथन आप सबको सीखना है। पाइथन में प्रोग्रामिंग करके मॉड्यूलेशन स्कीम का आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो एएसके और बीपीएसके जो मैंने पढ़ा दिया है, उसके मॉड्यूलेशन स्कीम को आउटपुट में दिखाना है आपको कि इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऐसे निकाल सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा। एक तो बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। मैटलैब सबके पास है? मैटलैब, क्योंकि अभी जो पढ़ना है ना, फिर से उसी के लिए नहीं करना है कि हाँ हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, प्लीज अप्लाई करना है। तो सबसे पहले प्लीज राइट डाउन, आज का होमवर्क लिख लीजिए। सबको मैटलैब इंस्टॉल करना है, और हमारा यूनिवर्सिटी का लाइसेंस है, यूनिवर्सिटी लाइसेंस। तो मैं अपने पीएचडी स्कॉलर को मैं मेल कर देता हूँ, आप सबको एक लिंक दे देंगे जो लाइसेंस पुटअप करना है। तो आप सबको इंस्टॉल करना है ऑनलाइन मैटलैब, क्योंकि सबका सिस्टम जो होगा वो इतना अपग्रेडेड नहीं होगा, तो हो सकता है कि मैटलैब डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो लिख लीजिए ऑनलाइन मैटलैब इंस्टॉल करना है।
सर हमारे पास कंप्लीट एक्सेस नहीं है मैटलैब का, हम मैं वही सारे बोल रहा ये हूँ ना, मैं डाउनलोड वही बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन मैटलैब का जो लाइसेंस चाहिए होगा वी विल प्रोवाइड, राइट। नो सर, मेरे पास लाइसेंस भी है फिर भी नहीं मिल रहा सर, यूनिवर्सिटी की लाइसेंस है। तो नहीं चल रहा है आपका? नो सर। नहीं, वो मैं समझ गया क्यों नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा है, कोई इंटरनेट पर में चलेगा ना, इंटरनेट पे, अच्छा अच्छा क्योंकि लाइसेंस तो हमारा यहाँ इंस्टॉल है। सर, इससे पहले चलता था, लेकिन जब हम घर जाते थे हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे 3rd सेम में या 5th सेम के बाद, हो उस सकता वक्त है, चलता था हो सर। सकता है उन्होंने पोर्ट बंद किया हो बेटा। अच्छा अच्छा ठीक सर। कोई बात नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू हो जाएगा, राइट। ठीक सर। अभी क्या करना है कि इंस्टॉल, चलो तुम्हारे में इंस्टॉल है, लेकिन बहुत सारे पता ही है कि वो बहुत ज्यादा मेमोरीज और डाटाबेस चाहिए उसके लिए, है ना। तो ऑनलाइन 13 मैटलैब GB। इज वेरी गुड सॉल्यूशन, जहाँ पे आप छोटे छोटे प्रोग्राम कर सकते हैं और छोटे क्या बड़े भी प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली क्लाउड पे प्रोसेस होता है, तो आप कहीं भी हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है, नो डाउट सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, बट ट्राई टू टेक नाउ, नो अभी ले लोगे बाद में लेना ही पड़ेगा थीसिस वर्क करने के लिए। अभी ऐसे कंडीशन में आपको लैपटॉप की जरूरत है, राइट। एक लैपटॉप, अपग्रेडेड लैपटॉप होना जरूरी है। तो मेरा वो लिख लीजिए, जो आप होमवर्क बोले या जो भी बोले आप, मेरा असाइनमेंट है आपको एएसके एंड बीपीएसके का प्लॉट एनालिसिस करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए ड्रॉ करना है यूजिंग मैटलैब एंड पाइथन, यूजिंग मैटलैब एंड पाइथन। और याद रखो सब कोई, बिना पाइथन के अभी कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए पाइथन का स्किल प्लीज, जहां भी आप कोर्स करना चाहें प्लीज करें, राइट। आप जहां फ्री मिल रहा है कोर्स, बहुत सारे कोर्स फ्रीज है, जो फ्री वाला है वही करें, राइट। एनपीटीईएल का कोर्स रजिस्टर करें, अभी जनवरी में एग्जाम है, तो पाइथन का कोर्स। कुछ बोलना चाह रहे हो? म्यूट कर लो बेटू। यस सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो हमें इंस्टीट्यूट आईडी मिली है सर, उससे हम फ्री कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेरा और। हाँ कर सकते हैं, कोर्सेरा का फ्री कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका मेल आईडी, एक्चुअली और बता देता हूँ, कोर्सेरा का सारा कोर्स आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, अपने यदि एसएमडीयू का मेल आईडी यूज करेंगे तो। यस सर। सर और यूडेमी पे भी कुछ कंटेंट अच्छा है, मैंने मतलब सुना है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं हमेशा रेफर करूंगा यूडेमी, ये वो सब पे मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करो एनपीटीईएल और कोर्सेरा, ज्यादा कर सकते हो, राइट। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता, इसमें क्या मटेरियल नहीं है, आई डोंट नो, राइट। बट यूडेमी और ये सब पे मत जाइए, आप सिर्फ एनपीटीईएल को फॉलो करें और कोर्सेरा को फॉलो करें, राइट। और नॉलेज तो कहीं भी से भी ले सकते हैं आप, यूडूरा ले, कहाँ भी मैं किसी की का वो यहाँ पे बात नहीं करूंगा, है ना। ओके, तो होमवर्क है आपका कि आप पाइथन इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे, क्योंकि जो फ्यूचर है वो पाइथन पे है, स्किल्स बहुत जरूरी है। दूसरा मैटलैब पे करें। तो आगे चलूं, सवा में आगे चलूं अब। यस सर। तो समझ में आ गया मैं क्या बोला? मैटलैब एंड मैटलैब का मैं लिंक भेजूंगा, आज ही भेजूंगा। मैं मेरे पीएचडी स्टूडेंट को बोलूंगा कि आपको कोऑर्डिनेट कर लें, एंड दे विल हेल्प कि आप कैसे उसको चला पाए, ठीक है। एंड पाइथन प्लीज इंस्टॉल करें, पाइथन जरूर इंस्टॉल करें। मैंने लास्ट क्लास में इसलिए कुछ वीडियो भी दिखाए थे कि यस क्या मतलब क्या रियल टाइम सिनारियो है। प्लीज बीटेक की तरह एमटेक ना करें, यदि सिर्फ डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं तो प्लीज मत करें, है ना। हाँ, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। ओके, नाउ लिख लो कंक्लूजन। कंक्लूजन है, फॉर हायर डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टलेशन पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी लो एंड द सिस्टम विल बी बेटर। ये इसको लिख लीजिए कंक्लूजन, जो हमने अभी पढ़ा। यदि डिस्टेंस हायर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होगा, और यदि डिस्टेंस कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा। तो मैं जिसे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। जसप्रीत, अनम्यूट करो बेटू। जसप्रीत, जसप्रीत आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एएसके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बीपीएसके में कंपैरिजन करके बताइए। तो दोनों में जो डिफरेंस है, नहीं, ये सब पूरे क्लास को बताइएगा, मुझे सीधे बताइए। तो जो दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो जो ए पीएसके और जो बीपीएस
क्या मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ASK एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर BPSK में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा या दोनों बराबर होगा? सर जो ASPSK है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BPSK। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा किस में होगा? ASK में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ASK इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर BPSK। पक्का पक्का पक्का? जी सर। हाँ, तो कोई कंफ्यूजन है क्या कुछ? हाँ, सो किसी को कंफ्यूजन है क्या? आयुषी, क्या होगा रिलेशन? सर एरर, हाँ, एरर क्या? सर ASK में जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होएगा। तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? D1T BPSK इज ग्रेटर देन D1T ASK, क्योंकि डिस्टेंस जो है डायगोनल डिस्टेंस BPSK का ज्यादा है एज कंपेयर टू ASK, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर BPSK इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ASK। पक्का बंसिका? सही है? यस सर, यस सर। सो दिस इज द कंक्लूजन। और दुनिया में कोई भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कभी भी कंपैरिजन करने के लिए बोले, यू कैन, मतलब विद इन सेकेंड में करना है कैलकुलेट, राइट? मतलब देख के बता दोगे, क्वेश्चन कहीं भी रहेगा और एक क्वेश्चन पता ही होगा, जिसने गेट का प्रिपरेशन किया तो पता है कि अल्टरनेटिवली हमेशा एक क्वेश्चन आता है। मैं गेट के लिए बोल रहा हूँ, आपके सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ कि कोई आपको सिस्टम डिजाइन करना है और आपको बोला जाए कि कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं बोलने लगे ASK BPSK QPSK, अब यही सोचते रहें, राइट? तो अब अच्छा बोलेगा कि अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है, सबसे अच्छा BPSK है, तो BPSK पूरी दुनिया में लगा दो। ऐसा भी नहीं कर सकते। BPSK का प्रॉब्लम क्या है कि ओनली 2 बिट्स विल बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, एक सिंबल में सिर्फ 2 बिट, तो हमारा डाटा रेट क्या होगा? बहुत बहुत कम रहेगा। तो इसलिए मैं बताया था कि QPSK क्वैम पे हम क्यों गए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा तो है, लेकिन एट द सेम टाइम डाटा रेट भी तो अच्छा है। और देखेंगे कि QPSK BPSK का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम होता है कि अलग, वो हम देखेंगे बाद में। बट एक क्वेश्चन है कि क्या आपको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी एरर कम है तो क्या हम उसी को यूटिलाइज कर लेंगे? ऐसा नहीं होता, हमें डाटा रेट भी ज्यादा चाहिए होता है। तो हम देखेंगे इन लेटर फेज। ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ जनरेशन एंड डिटेक्शंस ऑफ BPSK। तो जनरेशन एंड डिटेक्शंस BPSK में पहले आप 1 ले लीजिए, ये बनाना है आपको 1 1 0 1 0 1, ये सिग्नल लेना है। प्लीज बिट स्ट्रीम ले लीजिए, बिट स्ट्रीम ले लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। और एक ये क्या है? सिटी क्या है? कैरियर कंटिन्यूअसली। ये कहीं थोड़ा टेढ़ा हो गया है, जबरदस्ती मैंने, मुझे पास करना था यहाँ पे, इसलिए जब पूरा कंटिन्यूअसली ले लीजिए कैरियर सेम एम्पलीट्यूड का। तो मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल बताइए क्या होगा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बताइए क्या होगा? पैटर्न खींचिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ करने के लिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। प्लीज बताइए कि क्या होगा। आयुषी, क्वेश्चन पता चला? यस सर। सर एक मिनट, स्लाइड पीछे करना। नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं पीछे। आपको सिग्नल दे दिया हूं 1 1 0 1 0 1 क्या क्या है सर? 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है सर। 1 1 0 1 0 1। पहले प्लॉट कीजिए। सर यहाँ पे 4 बार ही फेज शिफ्ट होगा। जहां भी शिफ्ट होगा बनाइए, फिर मैं डिस्कस करूंगा, है ना? पहले बनाइए। सब बना लिया। बना लिया? कौन कौन? वंशिका। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा? फेज शिफ्ट सब पहले 0 पे होगा, देन पहले 1 1 पे तो सेम चलेगा एज कैरियर, फिर 0 पे फेज शिफ्ट होगा, देन अगेन 1, देन 0,
then 1. यानी 0 याद रखना कि जब 1 to 0 या 0 to 1 होगा वहां पे फेज शिफ्ट होगा। और कितने तरह का फेज शिफ्ट होगा? 180. कितने हैं? 180. हाँ, हमेशा आउट ऑफ फेज जाएगा। 180 मतलब आउट ऑफ फेज, जिस फेज की तरफ जा रहा था उसके जस्ट अपोजिट स्टार्ट करेगा चलना, राइट। तो अब देखते हैं, हाँ और कौन कौन कर लिया? चरित्र आपने कर लिया बेटू? यस सर। हाँ, प्लॉट कर लिया? यस सर। ओके, सबा प्लॉट कर लिया? यस सर। वेरी गुड। साइमा रशीद प्लॉट कर लिया? यस सर। ओके, सो दिस इज द केस कि देखो ध्यान से, मैं ब्लैक कलर जान के किया हूं थोड़ा सा दिखाने के लिए। देखो ये 1-1 तक जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 में जब ऊपर जाना था तो ऊपर ना जाके, देखो ध्यान से, ये ऊपर ना जाके यहाँ पे, मतलब ऊपर जाना था ना इसको, लेकिन ऊपर ना जाके वो क्या कर रहा है बेटू, नीचे आके एक बार शिफ्ट कर रहा है। फिर ये ऊपर जाके नीचे आना था, नहीं नीचे नहीं गया, फिर ऊपर ही गया, फिर नीचे तरफ से ऐसे करके ऊपर जाना था, नहीं ऊपर नहीं गया, फिर नीचे ही शिफ्ट किया। तो कहने का मतलब जहां जहां पे मैं कंक्लूजन लिखा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से, 0 to 1 या 1 to 0, तो 0 to 1 में 180 डिग्री शिफ्ट, 1 to 0 में 180 डिग्री शिफ्ट। और एक चीज ध्यान देना, 1 to 0 में इस तरह का नेचर होगा, क्योंकि ये जो सिग्नल था मतलब ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आया। ये वाला सिग्नल ऊपर होना था लेकिन ये नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर जो है, यहाँ पे देखना ध्यान से, कोई भी सिग्नल ले लेते हैं, ये ऊपर जाना था लेकिन ऊपर न जाके ये नीचे आ गया। सेम 1 to 0 में देखते हैं, ये ऐसे होकर ऊपर जाना था लेकिन ये नीचे आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे 1 to 0 to 1 में है ना, ये ऐसे करके ऊपर जाना था लेकिन नहीं, नीचे होके ऊपर गया। तो जहां भी 1 to 0, पहले क्या करो, एक ड्रॉ कर लो लाइन, जहां जहां 1 है 0 है उसके नीचे एक ड्रॉ कर लोगे आप ना, 0 1 वाले पे, फिर 1 0 वाले पे, फिर 1 वाले पे ड्रॉ कर लोगे, और वहां पे नेचर जस्ट रिवर्स कर देना। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जो भी नीचे आ रहा है तो ऊपर कर दो, ऊपर जा रहा है तो नीचे कर दो, जिस पॉइंट पे वो शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज द, कभी भी आपको कोई पैटर्न दिया जाए तो आप पैटर्न को देख के पकड़ सकते हैं कि वो एएसके का पैटर्न है कि एएसके में क्या था, ऑन ऑफ था ना, पूरा 0 हो रहा था या पूरा 1 हो रहा था। बीपीएसके में 1-0 दोनों है, लेकिन सिर्फ पैटर्न में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ना ऊपर वाला नीचे में शिफ्ट हो रहा है फिर शिफ्ट टाइम में, और नीचे वाला ऊपर जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो दैट इज ओके। नाउ राइट जनरेशन एंड डिटेक्शंस का हम अब देख रहे हैं, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ बीपीएसके। राइट डाउन ट्रांसमीटर ऑफ द बीपीएसके सिग्नल हियर, ट्रांसमीटर ऑफ द बीपीएसके सिग्नल। एनआरजेड लेवल पता है ना, एनआरजेड लेवल क्या होता है, कौन बताएगा? आरजेड और एनआरजेड में डिफरेंस? नॉन रिटर्न टू 0। नहीं, मतलब करने का मतलब नॉन रिटर्न टू 0 मतलब क्या, उसका सिग्नल का नेचर कैसा होता है? सो कंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब 0 पे फॉल नहीं करेगा। हाँ, कहाँ तक जाएगा? सो माइनस इन्फिनिटी तक। हाँ, एनीवन अदर वन? एनआरजेड लेवल इनकोडर, एनआरजेड क्या करता है? यदि कोई सिग्नल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 तक जाएगा, -1 से फिर +1 तक जाएगा, फिर +1 से फिर -1 तक जाएगा, ऐसा नेचर होगा। या 1 से -1 फिर कंटिन्यूस, फिर -1, फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। सो करने मतलब एनआरजेड मतलब क्या, 0 पे रिटर्न नहीं होना है, लेकिन कैसे होगा, 1 to -1, फिर -1 से ही शिफ्ट हो जाएगा, फिर +1, फिर 1 से -1, इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा, राइट। और रिटर्न टू 0 में क्या होगा, 1 से 0, 0 to 1, फिर 0 to 1, 1 to 0, ऐसे, राइट। तो लिख लीजिए, दिस इज द योर ट्रांसमीटर ऑफ बीपीएसके सिग्नल। बाइनरी डेटा सीक्वेंस, बाइनरी डेटा सीक्वेंस मतलब आपको 1-0 जो वैल्यू आ रहा है, डेटा सीक्वेंस लिया हमने, उसको एनआरजेड में कन्वर्ट कर दिया। यस, एक पे √TB तो एक बार -√TB आएगा। यदि वो वैल्यू जो है √TB है तो एक बार प्लस वैल्यू आएगा, एक बार माइनस वैल्यू आएगा। वो भेजेंगे हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, तो मैंने बताया था कहाँ होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मॉडरेटर में। और वो मल्टीप्लाई किससे होता है बेटू,
ऑर्थो, कौन सा सिग्नल बोलते हैं इसको? ऑर्थो कैरियर क्या होता है बेटू? यूएनटी क्या है? ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल, राइट? सो प्लस माइनस रूट ईबी मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूएनटी गिव द बीपीएसके, राइट? तो जो भी आउटपुट आया था बीपीएसके का वो सिग्नल आ गया आपके पास, है ना? तो ले लीजिए बीपीएसके सिग्नल। नाउ दिस इज द ट्रांसमीटर। इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, है ना? मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। मैं वर्किंग एएसके का बता दूंगा, बीपीएसके और सब लिख लीजिएगा। नाउ रिसीवर, नाउ राइट डाउन डिटेक्शन ऑफ द ये है जनरेशन ऑफ बीपीएसके सिग्नल। दिस इज रिसीवर इज द डिटेक्शन ऑफ बीपीएसके सिग्नल। सो जो बीपीएसके सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया आपने वो यहाँ पे आएगा बीपीएसके सिग्नल, राइट? अब इसको बीपीएसके सिग्नल आएगा। मैंने क्या बताया था? यूएनटी और यूएनटी आईओसी क्यों यहाँ पे यूएनटी है, तो यहाँ पे यूएनटी क्यों लगाया है मैंने? क्या कॉन्सेप्ट इसके साथ? If here is UNT and here is UNT also, why? सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, इतना डाउट क्यों है अपने पे? सर वो कुछ मेरे को दो वर्ड्स ना थोड़े वो हो रहे थे। So this is UNT and this is UNT, right? So सेम सिग्नल आया मल्टीप्लाई होके। और मैथमेटिक्स से भी हमने बताया था, चरित ने बताया था, वेरी गुड, कि यदि हम मैथमेटिक्स के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज को, तो कॉस थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कॉस स्क्वायर थीटा होने का हमें बहुत बेनिफिट होता है कि हमारा cos 2 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं, तो जो इवन फंक्शन है वो जीरो हो जाता है। ये भी है मैथमेटिक्स का, ये है कि आपका मैक्सिमम फंक्शन जीरो हो जाता है, तो हमारा जो वैल्यूज होता है सिर्फ वही बच जाता है। तो राइट डाउन, इसको क्या बोलते हैं? सबा स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी टी बी। ये क्या है और ये क्या है? सर ये आपने एक फिल्टर लगाया हुआ है सर, इसमें हाँ। ये डंप स्विच होता है और ये इंटीग्रेटर है। ये इंटीग्रेटर है, एक डम स्विच है, दोनों मिलके क्या बनता है? कौन सा सर फिल्टर? फिल्टर सर मैच कौन सा फिल्टर? मैच फिल्टर। मैच फिल्टर, यस। ये पूरे का नाम दे दो मैच फिल्टर, मैंने जान के हटाया हुआ है बिकॉज सो दैट यू कैन नो अंडरस्टूड इन द बेटर वे। दिस इज द मैच फिल्टर, राइट नाउ मैच फिल्टर। उसके साथ क्या लगा रहता है बेटू? डिसीजन डिवाइस, राइट? बताया ना, बताया था मैंने। डिसीजन डिवाइस देखता है थ्रेशोल्ड कि उससे ज्यादा है या उससे कम है, बताया था मैंने बेटू, बताया था या नहीं बताया था? यस सर। ओके, एंड थ्रेशोल्ड जीरो इसलिए है कि रूट ईबी माइनस रूट ईबी बाई 2, तो वैल्यू जो थ्रेशोल्ड है यहाँ का एक पॉजिटिव वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, दोनों को यदि हम एवरेज निकालेंगे तो थ्रेशोल्ड जीरो ही होगा, इसलिए मैंने थ्रेशोल्ड यहाँ पे जीरो रखा है। वैसे भी थ्रेशोल्ड हम डिजिटल में हमेशा -5 टू +5 -5 टू +5 वोल्टेज लेते हैं, और बीच में जो थ्रेशोल्ड होता है वो जीरो ही होता है, राइट? डिजिटल में हमेशा यदि थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो 1, थ्रेशोल्ड से नीचे है तो 0, यही लेते हैं ना डिजिटल कम्युनिकेशन में, यही लेते हैं ना बेटा बाइनरी में। सो यदि ऊपर है थ्रेशोल्ड से ऊपर तो 1, नीचे है तो 0। सो हियर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या लेगा हियर? सो इफ x1 इज ग्रेटर देन 0 आउटपुट इज 1, इफ x1 इज लेस देन 0 आउटपुट इज 0, एंड मैंने बताया था यदि इक्वल टू 0 हो जाए इसका वैल्यू तो हो जाएगा रैंडम वैल्यू। सो आराम से इसको पहले लिख लीजिए। नाउ व्हाट आर द आउटपुट? आउटपुट डिपेंड्स ऑन द केस स्टडी, दिस केस स्टडी, ओके? सही है, तो लिख लो पहले आराम से। कुछ तेज भाग रहा हूँ तो बता देना, मैं थोड़ा सा लग रहा है जैसे मैं तेज चल रहा हूँ। इसमें फेस रीड नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं किसी का, कि वो उनका मतलब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो इस ओके सबा? यस सर। तो ये आप एएसके में जाओ, एएसके में जाओ, एएसके में सब आना, एएसके वाले उसमें सबको प्लीज एएसके में जाना बेटू।
आ गया सर एसके में नोटबुक पे? आपके पास नोटबुक है ना सबा? यस सर। हाँ, एसके में जो मैंने पढ़ाया था वहां पे आ गया बिटू? यस सर, यस सर। जहां पे जनरेशन एंड डिटेक्शन बताया था वहां पे आ जाओ। तो वहां पे देखोगे कि तुम्हारा जो रिसीवर है, डिटेक्टर है, यस सर। वो लगभग सेम है, राइट? और यस। याद रखना इट्स योर, जब यूएनटी एंड यूएनटी बोथ आर सेम, इसको बोलते हैं कोहेरेंट डिटेक्टर, कोहेरेंट। तो मैं जितना भी दो तरह के डिटेक्शन होते हैं और जनरेशन एंड डिटेक्शन होते हैं, एक बोलते हैं कोहेरेंट, एक बोलते हैं नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सिंक्रोनाइजेशन। तो आप जितना भी आपको पढ़ना है वो कोहेरेंट पढ़ना है। नॉन कोहेरेंट का एक एग्जांपल मैं बता दूंगा बाद में, लास्ट में। बट मेनली आपको ये जितने भी हम बोलेंगे आप पढ़ना, क्वेश्चन आराम से पढ़ना, हर जगह पूछेगा कोहेरेंट हमने पढ़ा था और डिटेक्शन से तो पढ़ाया था, कोहेरेंट क्या है? सो दिस इज द कोहेरेंट। सब क्लियर? यस सर। हाँ, सो जहां पे भी आपका सेम ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, एंड इट आल्सो नोन एज कोहेरेंट डिटेक्टर। कोहेरेंट डिटेक्टर, तो बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर और जनरेटर, कोहेरेंट डिटेक्टर एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर। सो सॉरी, डिटेक्टर भी होता है। सो कोहेरेंट डिटेक्टर में सेम रखते हैं और नॉन कोहेरेंट में अलग रखते हैं ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल। तो हम एक केस स्टडी देखेंगे, वो एप्लीकेबल नहीं होता, बट नहीं होगा तो कैसा होगा वो भी हम देख लेंगे बाद में। सो एक काम कीजिए आप सबको, सर इसमें इन्वेलप डिटेक्टर भी होता है ना सर? इन्वेलप डिटेक्टर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बेटा, नॉट फॉर डिजिटल मॉड्यूलेशन। ओके, हेलो यस हेलो सर। चलित, हाँ चलित, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इन्वेलप कैसे बनता है? सर राइजिंग कर, मतलब जैसे जैसे कैरियर वेव फॉलो करती है एक, बहुत होऊंगा मैं। इन्वेलप कैसे बनता है? इन्वेलप कभी लेटर लिखा है तुमने? यस सर। लेटर लिखा है पक्का? यस सर। कैसा होता है? दोनों तरफ से उसके मतलब दोनों तरफ से उसमें पेज लगा के चिपका के अंदर में डालते हैं मैसेज, कि एक सिर्फ एक ही तरफ पेज रहता है उसमें मैसेज चिपका देते हैं? कैसे करते हैं सर? पहले तो पेज के अंदर सर मतलब इन्वेलप के अंदर है ना? हाँ, इन्वेलप के अंदर पेज। तो इन्वेलप के अंदर जो मैसेज है वो पैक है और दोनों साइड में उसको बंद है ना? दोनों साइड बंद है। ये दोनों साइड जो बंद है उसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशन में? याद है? इन्वेलप डिटेक्शन से ही आया था इन्वेलप का फॉर्मूला। बताओ कैसे होता है इन्वेलप, कैसे बनता है? कौन बताएगा आप लोगों में? अब तुमने अपने पापा पे कुल्हाड़ी मार दिया। हाँ सर जो भी सिग्नल, इन्वेलप कैसे बनता है मॉड्यूलेशन में? सर जो भी मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है उसके अंदर जो कैरियर फ्लो कर, नहीं सर, जो मैसेज सिग्नल होगा वो एनवेलप के अंदर फ्लो करेगा। नहीं 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 मैम, मैं बोल रहा हूँ इन्वेलप कैसे बनता है? आरसी सर्किट से बनता है सर। आरसी सर्किट तो डिटेक्टर है। बहुत ढूंढूंगा मैं अभी आके। तुम कहाँ हो अभी? भोपाल में? नो सर, लखनऊ। आरसी सर्किट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करके कैपेसिटर से चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके वो यदि मान लो एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो चार्ज के थ्रू पकड़ेगा, और यदि छोटा है तो डिस्चार्ज के थ्रू पकड़ेगा, है ना बेटू? हाँ हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, वो डिटेक्टर है महाशय। मैं बोल रहा हूँ हाउ द एनवेलप हैज बीन डेवलप्ड। सर मॉड्यूलेशन की वजह से, कि जैसे मॉड्यूलेशन अगर ज्यादा है 1 से और कम है 1 से, इस हिसाब से। सर हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है उसके पॉजिटिव पीक्स को हम एक इनवाइट में रखते हैं। मतलब सर जो मैसेज सिग्नल की पॉजिटिव पीक्स होती हैं, जो इनवेलप डिटेक्टर होता है वो पॉजिटिव पीक्स पे काम करता है। मतलब जैसे हम कैलकुलेट भी करते हैं 0 to 1, अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो हमारा इनवेलप डिटेक्टर जो होता है वो काम नहीं करता। तो मतलब जो एम्पलीट्यूड होते हैं, जो पॉजिटिव पीक्स होती हैं, वो तो डिटेक्शंस की बात हो गई ना, आरसी सर्किट के थ्रू जो हम करते हैं वो। मेरा क्वेश्चन था कि हाउ द एनवेलप हैज बीन डेवलप्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो चरित्र सुनो अभी। हेलो। यस हमारा जब मॉड्यूलेशन, हाँ तो मैं बोल देता हूँ अब, है ना, क्योंकि टाइम कम है। सो सिर्फ ऐसा मेरा ऐसा काम नहीं है कि बस क्वेश्चन पूछ लो बस चला दो। हाँ, सो ध्यान से देखिएगा। मॉड्यूलेशन में जब आप पढ़ते हैं
तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं एमटी कॉस ओमेगा एमटी मैसेज है, कैरियर है कॉस ओमेगा सिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो cos A इंटू कॉस बी मिलेगा। 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos A इंटू कॉस बी, तो उसको तोड़ोगे तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी बनता है। उसको बोलते हैं डबल साइड बैंड। नाम सुना है डबल साइड बैंड? यस सर। डबल साइड बैंड एंड सिंगल साइड में अंतर होता है। डबल साइड बैंड मतलब क्या, इन्वेलप ऐसे और ऐसे दोनों तरफ बनता है और बीच में आपको दिखेगा मैसेज ऐसे से जाता हुआ। देखा है या नहीं देखा है किसी ने? ध्यान से देखना, उसका ये एनवेलप ऐसा होता है, ऐसा खींचो और ऐसे और नीचे से भी ऐसे, देखा है? और बीच में कैरियर रहता है, ऊपर ऊपर मैसेज। देखा है एनवेलप? देखा है एनवेलप बनते हुए? किसने किसने देखा है प्रैक्टिकली? हेलो चलिए, तो आपने देखा है प्रैक्टिकली? यस सर देखा है। तुम जब भी कोई मॉड्यूलेशन का तुम पढ़ोगे ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो सबसे पहले वो वही दिखाते हैं। लेकिन होता है क्या है वो, देखो ध्यान से, एनवेलप मतलब क्या, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो दोनों में हो गया, ऊपर नीचे डबल साइड, और बीच में क्या है आपका मैसेज जा रहा है एकदम ऐसे करके। तो क्या करते हैं रिसीवर एंड पे सप्रेस कैरियर करते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि हम डीएसबी एसएसबी क्यों पढ़ते हैं। अच्छा डीएसबी तो पढ़ लिया, और डीएसबी एससी क्यों पढ़ते हैं? तो कैरियर को हटाने के लिए, क्योंकि उसमें पावर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसको हटाते हैं और सिर्फ मैसेज लेते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा बताया था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताया था कि मैसेज सिर्फ एक सोल्जर है, कैरियर सिर्फ सोल्जर है मैसेज को सिर्फ ले जाने के लिए। सो आप जब इन्वेलप देखोगे यानी डबल साइड बैंड वाला, डबल साइड बैंड, और बीच में क्या है बेटू चलिए, तो उसके अंदर मैसेज क्या है? मैसेज है जो जा रहा है। देखा है कि नहीं देखा है? डबल साइड बैंड का प्लॉट कर सकते हो, डबल साइड बैंड का पैटर्न? यस सर। देखा है चरित्र? आपने तैयारी की होगी तो देखा होगा, ऐसा नहीं है ना? सर पढ़ा है सर। हाँ आजा, देखा नहीं तो मैं प्लॉट करके नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा, अब बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। और पता है जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसने रेडियो को ऑपरेट किया है, हम फ्रिक्वेंसी से चेंज कर लेते थे, वो स्टेशन टीवी का स्टेशन चेंज कर लेते थे, उससे नहीं, नोब से नहीं, अंदर तोड़ के, और जो उसने किया है ना, दे नोज अबाउट द बेसिक, हाँ ये कॉन्सेप्ट है उसका। ट्यून्ड कैसे होता है हम पढ़ लेते हैं, ट्यून सर्किट, अरे क्या यार, क्या इंटीग्रल और क्या वो, बेसिकली करके देखोगे ना तब पता चलेगा, अच्छा ये ट्यून्ड है। और गैंग ट्यून्ड एंड ट्यून्ड, नाम सुना है? 2 ट्यून, कौन बताएगा? ट्यून्ड एंड गैंग ट्यून्ड, एनीवन? फरा, नाम सुना है? ट्यून्ड एंड गैंग ट्यून्ड? नहीं सुना है? हो ही नहीं सकता नहीं सुना हो यार, ऐसा मत बोलो। एम रिसीवर 100% कैपेसिटर एरेज लगाते हैं उसमें, वो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। यस नाम है, देखो सिंपल है यार, गैंग नहीं बोलता है कि गैंग है इसका। गैंग मतलब क्या, मोर देन 1 बंदे को गैंग बोलते हैं, यानी मोर देन 1 फ्रिक्वेंसी को एक साथ ऑपरेट करने को बोलते हैं गैंग ट्यून्ड। और यदि एक ही फ्रिक्वेंसी को हमें ट्यून करना है तो क्या बोलेंगे? शिफ्ट ट्यून्ड। गैंग मतलब क्या, ग्रुप बोलते हो ना, सब जानते हो, ऐसा नहीं है। गैंग मतलब मोर देन 1, राइट? मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्यून्ड एट द सेम टाइम इज नोन एज गैंग ट्यून। और यदि आप एक ही फ्रीक्वेंसी ट्यून करेंगे उसको बोलेंगे शिफ्ट ट्यून्ड, राइट? मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर। यदि इन्वेलप, हाउ द इन्वेलप इज डेवलप, हम जानते हैं कि कोई भी इन्वेलप कैसे बनता है, 2 ऐसे और इसके अंदर में मैसेज डालते हैं। और ये दोनों है क्या, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड, एक है FC प्लस FM, एक FC माइनस FM। पढ़ते तो है सब, मैथमेटिक्स भी निकालते हैं पर जानते नहीं है। और इसी में से जब रिसीवर पे जाता है तो सप्रेस कैरियर कर लेते हैं, सिर्फ मैसेज निकाल लेते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं। ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर मॉड्यूलेशन का। So Charit, hopefully you understood that envelope concept. Yes sir, yes sir. जिंदगी भर के लिए याद रहेगा? Yes sir. Tuned और gang tune कभी नहीं भूलोगे? No sir. So that is the concept of this modulations. Okay. So lastly मैं एक थोड़ा सा एग्जाम के लिए लिखाना भी जरूरत है। So last write down ASK के जनरेशन पे आ जाइए आप लोग प्लीज। ASK के जनरेशन पे आ जाइए, मैं 2 मिनट टाइम लूंगा, then I will give the some नेक्स्ट क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और जो टाइम आप लोग बताएंगे उस टाइम पे हम सेल्फ शेड्यूल करेंगे, 12 से 1 खाली को छोड़ के। सो राइट डाउन, वर्किंग लिख लो, वर्किंग ऑफ ASK।
वर्किंग ऑफ ASK. At transmitter end, working of ASK में लिखना था. At transmitter end, the bit stream BT, which is unipolar in nature, having amplitude root EB, for bit 1 and 0 for bit 0 वाला point है ये. Is the first point of generations. Now second point, the bit stream BT is multiplied by किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटू? तो ये इसके जनरेट बनता है वंशिका U1T, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय U1T या उसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन. नॉर्मल सिग्नल. तो मल्टीप्लाई बाय ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन टू जनरेट ASK सिग्नल. Multiplied by orthonormal signal to generate ASK signal. ये रिसीवर जो हो गया. डिटेक्शन में लिखो. डिटेक्शन में पहला पॉइंट एट डिटेक्टर, द रिसीव्ड ASK signal is multiplied by locally generated. The received ASK signal is multiplied by locally generated orthonormal function and integrated over the period. कितना पीरियड से इंटीग्रेट करते हैं IOC? ओवर द क्या करते हैं बेटा? एंड इंटीग्रेटेड ओवर द पीरियड, ओवर द बिट पीरियड कितना? IOC कितना है बिट पीरियड? 0 to TB. हाँ, बिट पीरियड TB. To facilitate coherent detections, इसको अंडरलाइन कर लेना, of the signal. Coherent detection of the signal. Second point, ये तो होगा इंटीग्रेटर का. इंटीग्रेटर के बाद क्या लगा हुआ है बेटू? स्विच है. हाँ, कौन सा स्विच? सर ये डंप स्विच है ना? यस सर. सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए. एट T इक्वल टू TB, the sample of integrated noise pulse at T equal to TB, the sample of integrated noise pulse is taken at T equal to TB. The sample of integrated noise pulse signal is taken and fed to the fed मतलब देना, fed to the decision device. Last point है, the decision device decides whether the 0 or 1 was transmitted. Whether the 0 or 1 was transmitted. ये किस पे डिपेंड करता है? 0 और 1 ट्रांसमिट करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? IOC सभा 0 और 1 ट्रांसमिट करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? सर डिसीजन डिवाइस पे. सर अगर हमारा X1 और सर अगर हमारा थ्रेशोल्ड पे नहीं बेटा,
at Yes, all sir, are depends on threshold TH, right? ये सर वो जो वैल्यू सेट की गई है, अगर हाँ, x1 हमारा so ग्रेटर write देन down आया was transmitted entity according to the से- threshold value, according to the threshold value, right? Understood? सबने लिख लिया? चरित्र लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। ओके, सो होपफुली जितना मैंने बताया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो अभी हमने आज प्रूव भी किए वो भी आपको पता होगा।